उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र का आज पहला दिन है। तो विधानसभा की कार्य मंत्रणा में पहले दिन का ही कार्यक्रम अभी तय है। पहले दिन सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को सदन की गैलरी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर सदन में आज शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी समेत कई दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो सदन में सरकार को घेरने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पहला दिन का सत्र आज शुरू होगा, श्रद्धांजलि भी यहाँ पर दी जाएगी। जी हाँ साहिल, देखिए आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 11 बजे सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहले दिन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो दिवंगत नेता लोग हैं उन सभी नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके साथ साथ पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को जो विधानसभा की गैलरी है वहां पर उनका चित्र लगा करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उनको नमन करेंगे, उनके कार्यों को भी याद करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर सदन में आज शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सभी विधायक एक एक करके उस शोक प्रस्ताव को पढ़ेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे। कल्याण सिंह के साथ उनके किस तरह के अनुभव रहे, कब मुलाकात हुई और तमाम ऐसी बातें जो पिछली बातें रहती हैं उन सारी बातों का जिक्र करेंगे और अपनी बातों को रखते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी तरह से पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के निधन पर भी शोक प्रस्ताव रखा जाएगा सदन में। और चूंकि इंदिरा हृदयेश वर्तमान विधानसभा जो है उसकी सदस्य रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं और सभी नेताओं में जो इस समय वर्तमान में विधायक है उन सब में अधिकांश विधायकों में वो सीनियर रही हैं। वो किस तरह से विधायकों को दिशा निर्देश देती थी, उनसे बातचीत करती थी। विपक्ष के जो नेता थे वो उनके पास जाते थे, अपनी बात रखते थे। सत्ता पक्ष के नेता भी उनसे संपर्क करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके अनुभव को साझा करते थे। तो विधानसभा के अंदर सभी विधायक एक एक करके इस शोक प्रस्ताव को पढ़ेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे, अपने उस नेता को याद करेंगे। इसके साथ ही चूंकि 2 विधायक और ऐसे हैं जो इसी विधानसभा के दौरान दिवंगत हो गए, इसी विधानसभा के सदस्य थे। इसमें गोपाल रावत गंगोत्री से विधायक रहे हैं और एक और विधायक रहे हैं, वो उनको भी श्रद्धांजलि देंगे सभी लोग। और इसके साथ ही जो हरिद्वार के एक विधायक थे अमरीश कुमार, उनको भी सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। तो आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलेगा। सदन की जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से जो प्रश्नकाल होता है वो नहीं होगा। खाली एक सदन में जो श्रद्धांजलि सभा के बाद से सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी और इसके बाद से कल की कार्यवाही शुरू होगी। कल सुबह फिर 11 बजे इस तरह से जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। कार्य मंत्रणा समिति की जब बैठक होती है तो उसमें पूरे कार्यक्रम तय किए जाते हैं कि किस दिन कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी। तो चूंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक ही दिन के कार्यक्रम तय किए गए थे और आज सदन में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम तय किया गया था, अब आज शाम को फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और उसके बाद से ये तय होगा कि कल का क्या कार्यक्रम रहेगा या आगे के अन्य दिनों के कार्यक्रम क्या तय रहेंगे। अब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अब देखने वाली बात होगी कि क्या बाकी के जो 4 दिनों के कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे उस पर चर्चा किस पे कार्य होंगे, उन सब विषयों को रखा जाएगा या सिर्फ 1-2 दिन के लिए फिर आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि शाम को कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होगी उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पास किए जाते हैं, किन किन विषयों पर चर्चा होती है। लेकिन कुल मिलाकर के आज सदन की कार्यवाही 11 बजे जब शुरू होगी उसके बाद से सदन में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और शोक प्रस्ताव के बाद सारे विधायक एक एक करके सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अपने बातों को रखेंगे। दिवंगत जो नेता रहे हैं उन नेताओं के बारे में अपनी बातों को, अनुभवों को साझा करेंगे, बताएंगे कि वो उनसे जब मुलाकात होती थी, उनके पास जाते थे या उनके साथ बैठते थे, उनसे कितनी निकटता रही है। तमाम जो बातें रहती है वो विधायक सदन के अंदर कहते हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी अजय, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने रणनीति यहाँ पर बना ली है सरकार को घेरने की
और बात की जाए तो कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। देवस्थानम बोर्ड का एक मुद्दा बहुत अहम माना जा रहा है, महंगाई का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर विपक्ष कर रहा है। उसको लेकर किस तरीके की रणनीति सरकार की रहने वाली है आने वाले सदन की कार्रवाई में? विपक्ष इस सदन की जो कार्रवाई है इस दौरान अपने प्रहार तीखे रखेगा, क्योंकि ये इस सरकार की आखिरी ये सदन की कार्रवाई है। तो जाहिर है कि विपक्ष जो कोई मुद्दा मौका छोड़ना नहीं चाहेगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। विपक्ष हमलावर रहेगा, जैसा सबको पता है। जैसा आप भी बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष जो है वो कोई मुद्दा छोड़ेगा नहीं। तमाम विषय हैं, देवस्थानम बोर्ड है, भू कानून है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड टीकाकरण को लेकर के और कोविड जांच को लेकर के जो हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया था उस दौरान कई घपले घोटाले सामने आए हैं। तो कोविड फेल्योर की बात कहते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सदन के अंदर इस बात को प्रमुखता से उठाएगा विपक्ष। इसके साथ किसानों की समस्याएं हैं, आंदोलनकारियों कर्मचारियों की समस्याएं और तमाम बहुत सारी समस्याएं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहेगा। एक बात और बता दूं कि सत्ता पक्ष की ओर से भी सारे विधायकों को ये कहा गया है कि विपक्ष के हमलों का वो तीखे जवाब दें, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता तक बताएं और तमाम जो बातें हैं उसके लिए दिशा निर्देश सत्ता पक्ष के विधायकों को सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है और विपक्ष के विधायकों को विपक्ष ने एकजुट करके एक रणनीति तैयार कर ली है। तो जाहिर है कि सदन की जो आगे की कार्रवाई होगी वो हंगामेदार रहेगी। जी ठीक है अजय, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.